हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है मेरा जो सी सेक्शन एक्सपीरियंस था उसके पार्ट 2 का। एक्चुअली पार्ट 1 तो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाल दिया है, लगभग 1 डेढ़ महीने पहले डाल दिया। बस इसका सेकंड पार्ट शूट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, तो बीच में मैंने कुछ व्लॉग्स डाले बट ये रह गया था। और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि मेरा सी सेक्शन का जो पार्ट 2 है, मतलब मुझे रिकवरी मेरी कैसे हुई, कितना मुझे पेन हुआ था, क्या सब हुआ था, तो वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ। बट जिसने मेरा इसका पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वरना आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या बता रही हूँ। ये वीडियो शेयर करने का मेरा जो रीज़न है मेन वो ये है कि जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं या जो जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जस्ट हो चुकी है, वो ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती हैं। क्योंकि मैंने खुद पूरे 9 महीने वाली वीडियोस देखी हैं कि सी सेक्शन का क्या एक्सपीरियंस होता है, नॉर्मल का क्या एक्सपीरियंस होता है, सी सेक्शन के बाद कैसे होता है। बट सबका एक्सपीरियंस अलग अलग था। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस शायद मेरा है, कुछ टाइम को छोड़कर। तो इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर करूं आप लोगों से, क्योंकि जो इस वीडियो को देखे तो शायद वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा ना डरे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। एक्चुअली मेरी डिलीवरी हुई है आज से 3.5 महीने पहले, बिल्कुल 3.5 महीने पहले। मेरी बेटी हुई है 16 जुलाई को, जो फिलहाल अभी यहाँ पर सो रही है और वो सोते सोते स्माइल भी कर रही है। आज ही मेरी बेटी का वेट हुआ है, तो उसका वेट 5.5 किलो आया है। बच्चे का जो बर्थ वेट होता है उस वो जो है वो 9 महीने में 3 गुना हो जाना चाहिए, तभी बच्चे का जो वेट है वो अच्छा माना जाता है। चाहे बच्चा 3 किलो का हो रहा है, चाहे 4 किलो का हो रहा है, चाहे 2.5 किलो का, चाहे 1.5 किलो का, मतलब अपने वेट में 3 महीने में वो 2 गुना होना चाहिए। और 6 महीने में, सॉरी, 6 महीने में वो 2 गुना होना चाहिए। और 9 महीने के आसपास में वो 3 गुना लगभग हो जाना चाहिए। तो बच्चे का जो वेट है वो अच्छा माना जाता है। तो और मेरी बेटी ऑलमोस्ट अच्छे पे चल रही है, क्योंकि मतलब उसका वेट कम था जब वो हुई थी। तो फर्स्ट वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखी मैं थोड़ा सा जो बता देती हूँ। 16 जुलाई को मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, और वो बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, एकदम से ही हम दोनों ने डिसाइड करा था। क्योंकि मुझे फ्लूइड चढ़ाने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि मेरी बॉडी में फ्लूइड कम हो गया था। एमनियोटिक फ्लूइड जो एक बार मैं 8 और 9th मंथ के आसपास में चढ़वा चुकी थी, फिर दोबारा 37, उस जिस दिन मेरा 37 वीक स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर के अकॉर्डिंग 37 वीक के 3 दिन हो चुके थे। तो उन्होंने दोबारा मुझे फ्लूइड के लिए बोला। सो मैंने इस बार मना कर दिया था। एक्चुअली मेरी बीपी भी मेरा डाउन नहीं हो रहा था, बीपी भी मेरा हाई चल रहा था। तो मैंने इससे डायरेक्ट ये बोल दिया था, मुझे नहीं कराना कुछ भी, आप मेरी डिलीवरी कर दीजिए। तो ऐसे मेरी बेटी हुई थी। मेरी बेटी हुई थी 2 किलो 200 ग्राम की। 2 किलो 300 ग्राम, नहीं नहीं, 200 ग्राम की थी, 2 किलो 200 ग्राम की थी ये। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था कि मेरा सी सेक्शन कैसे कैसे हुआ था। अब बारी है सेकंड पार्ट की। तो सी सेक्शन एग्जैक्ट मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 4:15 के अप्रॉक्स आसपास। जो मेरी बेटी हुई थी वो हुई थी 4:44 पे, यस, 4:44 पे हुई थी वो। तो जैसे ही मेरी बेटी डिलीवर हो गई थी, तो डॉक्टर को ये लग रहा था कि वो सांस बहुत तेज तेज ले रही है, तो इसके लिए उसको 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए एनआईसीयू में भी रखा था। मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं बता देती हूँ। जैसे ही मेरी डिलीवरी कंप्लीट हुई थी, मेरे स्टिचेस वगैरह उन्होंने कर दिए थे। एनेस्थीसिया का जो असर होता है वो आपका कुछ टाइम तक रहता है, ज़्यादा देर नहीं, मेरे हिसाब से 1 डेढ़ घंटा रहा था बस। एकदम से जैसी मेरी डिलीवरी हुई थी मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगी थी, एकदम से मेरे हाथ कांपने लगे थे। इतने मैम ने सब कुछ करा, तो मैंने बोला भी कि मुझे पता था वैसे ऐसे बहुत सा होता है, हार्मोनल जो है वो चेंजेस की वजह से एकदम से कपकपी उठती है, तो मुझे भी हुई थी। तो जो डॉली मेरी फ्रेंड है उसने मुझे बोला ये नॉर्मल है। फिर मुझे एक गोली दी गई जो मुझे जीभ के नीचे रख दी गई थी कि इसे चूस चूस के, मतलब वो गोली का ऐसा लगा था जैसे कोई मिट्टी है और उसको आपको ऐसे चूसना है। तो बाबू हमारी चली गई थी एनआईसीयू में। मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, और शिफ्ट मुझे किया गया था मेरे स्टिचेस लगने के लगभग 1 घंटे के आसपास। 4:44 पर मेरी डिलीवरी हुई थी। 6 बजे के अराउंड जो है, अरू 5:30 6 बजे के करीब एनआईसीयू में चली गई। तो 7 बजे करीब तक शायद मैं अपने रूम में आ गई थी, और शायद पहले मतलब 1 डेढ़ घंटे में अप्रोक्स में आ गई थी। तो जब मैं अपने रूम में आई थी उस वक्त मुझे ठंड लग रही थी, तो एसी वगैरह सब बंद था, पंखा सब बंद था, फिर भी मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मुझे एक और गोली दी गई, और वो मुझे बस सिर्फ एक घूंट पानी में दी गई। जैसे आपको पता है कि उसमें आपको बहुत घंटे का गैप करना होता है।
तो यही रीज़न था कि सी सेक्शन मेरा, कभी कभी हम सोच रहे हैं ना, देखो कुछ चीज़ें कैसे होती हैं कि शायद मेरी उस दिन डिलीवरी ही होने वाली थी। तो सुबह 8 बजे मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया था। हम लोग चले गए थे अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने और 4:30 बजे मेरी डिलीवरी हुई। तब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया और मतलब कितना हुआ, क्योंकि डिलीवरी 1 घंटे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम डिलीवरी करवा रहे हैं और मतलब उस दिन खाया ही नहीं गया, क्योंकि बिना खाली पेट रहना होता है 5-6 घंटे जब आपको सी सेक्शन कराना होता है। तो कुछ चीज़ें जब प्लान होती है ना भगवान की तरफ से, तो वो अपने आप हो जाती हैं। तो तब मुझे 1 घूंट पानी दिया गया था, तो मैंने 1 घूंट पानी में वो गोली खा ली थी। धीरे धीरे जो था लगभग 8 बजे के आसपास तक मेरे एनेस्थीसिया का जो असर था वो ख़त्म होने लगा था। तब तक मुझे कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। वैसे सब कहते हैं ना, जैसे सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आपको नॉर्मल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा ही सब कुछ हो रहा था, मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। तो धीरे धीरे जो एनेस्थीसिया का असर है वो ख़त्म होने लगा। वो पैरों से ख़त्म होना शुरू होता है। पैर मेरे नीचे के तलवे जो है वो हिलने लग गए थे, धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर बॉडी मेरी मूव करने लगी थी थोड़े टाइम बाद। और एक्चुअली मेरी 2 मशीन लगी हुई थी, एक तो आपके हाथों में पल्स की लगी रहती है और जैसे सबको पता है मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो मेरे बीपी मॉनिटरिंग की मशीन भी लग रही थी जो हर 2 से 3 मिनट में बीपी मॉनिटर कर रही थी। सुन रही है। तो ये 2 मशीन मेरी लगी हुई थी। मेरा बुखार भी बार बार चेक करा जा रहा था। थोड़ी देर बाद जो है एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होना शुरू हो गया। तो फिर मुझे पहले तो गर्मी लगनी शुरू हुई, तो एसी चल रहा था रूम में, सच कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मुझे हल्का हल्का पेन होना शुरू हुआ मेरे स्टिचेस लाइन में। वो हल्का हल्का पेन थोड़े टाइम बाद इतना भयंकर हो गया था, इतना भयंकर हो गया था कि मैं मतलब बोल सकती हूँ कि सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत नहीं होती, सी सेक्शन में भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब चाहे मैंने वैसे बहुत लोगों को देखा है 1 महीने तक उनको दिक्कत होती है, किसी के स्टिचेस में पस बन जाता है, किसी के, मैंने तो एक का सुना दिया जिनके पूरे जो टाँके थे पूरे खुल गए थे, पूरे अंदर तक खुल गए थे। ऐसे भी हो जाता है, बट मैं पूरे एक्सपीरियंस नहीं रखना चाहती थी पास में। तो दर्द मुझे हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। लगभग रात के 10-11 बजे की बात है। मैंने वहाँ पे जो नाइट स्टाफ आया था उनसे बोला था कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो उन्होंने फिर जो मुझे चढ़ रही थी बोतलें उसी में इंजेक्शन लगा दिया था एक, तो जिसकी वजह से दर्द थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया था। पर जो दर्द था ना वो एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं कि वो दर्द ऐसा दर्द था कि अगर आपके हल्का सा कटता है कहीं, तो जैसे में फीलिंग आती है ना कि वो कट रहा है, मुझे पूरी फीलिंग आ रही थी ऐसी, अंदर तक मुझे फील हो रहा था कि मेरा पेट अंदर तक कटा पड़ा है बिल्कुल। और सीधा आपको लेटाया जाता है, तकिया वगैरह कुछ नहीं रखा जाता। मतलब ये वीडियो बनाते टाइम ना मैं उस कमर दर्द को भी फील कर सकती हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था उस समय पे। सीधे हम लेटे थे, बिल्कुल आप इतना सा भी नहीं हिल सकते, क्योंकि अगर आप इतना सा भी हिलते हो ना तो ऐसा लगता है कि कटा हुआ शरीर आपका ऐसे ऐसे हो गया, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था मुझे। तो फिर मुझे पेन होना शुरू हुआ और मेरे साथ मेरे हस्बैंड रुके थे, मम्मी को अरुण ने घर भेज दिया था क्योंकि अरु भी नहीं थी उसमें पे, क्योंकि अरु होती तो शायद मम्मी को रुकना पड़ता, तो मम्मी को घर भेजा। तो मेरे साथ 4 चीज़ें हो रही थी। एक तो मेरे टांकों में भरकर पेन हो रहा था, एक मेरी जो कमर थी वो सीधी सीधी इतनी दर्द करने लगी थी, इतनी दर्द करने लगी थी कि मैं आपको ये कह सकती हूँ जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी होगी कि शायद पूरी ज़िंदगी में इतना कमर दर्द नहीं होता जितना उसे एक रात में हो जाता है। तो कमर मेरी दर्द कर रही थी। तीसरा, मेरा बीपी डाउन नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो सबको डर था, बहुत जल्दी जल्दी मेरा जो बीपी है वो मॉनिटर किया जा रहा था, मतलब मैनुअल भी किया जा रहा था, और जो मशीन लग रही थी वो तो अलग ही लग रही थी, वो तो चल ही रही थी, तो वो बढ़े जा रहा था। फिर एकदम से डॉक्टर को फ़ोन किया गया, उन्होंने और एक इंजेक्शन्स बताए, वो मेरे लगाए गए, तब भी बीपी मेरा 3 दिन में हॉस्पिटल में रही थी, खास डाउन नहीं हुआ था, बढ़ा ही रहा था, हफ्ते भर तक भी बढ़ा रहा था। तो वो हो रहा था। फिर मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, इतनी बेचैनी हो रही थी, 1 सेकंड को मेरी आंख लगती थी एकदम टू आवाज़ आती थी मेरी इस उंगली में जो मशीन लग रही थी, तो मैं एकदम ऐसे हो जाती थी। फिर 2 मिनट बाद वो बीपी की मशीन से हाथ फूलना शुरू हो जाता था, फिर हाथ डाउन होना शुरू हो जाता था। तो
ऐसे करते 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 12-1 बज गए, 2 बज गए। अरुण सो भी जाते थे तो मैं उनको फ़ोन कर लेती थी बराबर में बैठ, क्योंकि आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, हिल नहीं पा रही थी मैं, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बीपी की मशीन बार बार मुझे इतना इरिटेट कर रही थी, इतना इरिटेट कर रही थी। और मैं, जो नर्स आ रही थी, बहुत जल्दी जल्दी नर्स आती थी, आधा आधा घंटे में, 15-20 मिनट में ऐसे आ रही थी। तो मैं उनको यही पूछती रहती थी, मुझे करवट कब दिलाओगे, मुझे करवट कब दिलाओगे, मेरे पे नहीं रहा जा रहा मेरे पे। मैं मतलब अभी सोच रही हूँ ना, उस टाइम को मेरे को रोना आ रहा है कि बहुत दर्द हो रहा था। और दर्द भी ऐसा कि मतलब कमर टूट रही थी बिल्कुल, जैसे किसी ने, मतलब कोई मुझे खड़ा कर दे बस। और उस टाइम पर तो सच, उस समय पर तो मुझे एकदम लगा क्यों करा ये बच्चा, क्यों डिलीवरी करी। मतलब उस वक्त, उस एक रात मुझे बहुत बहुत भारी लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा कराने वाली हूँ, क्योंकि मेरी कमर टूट रही थी। और खींचते खींचते काफ़ी टाइम अरुण मेरे बराबर में भी बैठे रहे। फिर हमने रात में 1-2 बार अरू के पास भी कॉल करवाई कि अरू ठीक है, वो फीड ले रही है या नहीं ले रही है। तो सुबह के 4-5 बज गए ऐसे करते करते। तो 4-5 नहीं, आई थिंक 3 बज रहे थे। 3 बजे तक मेरा शरीर जो है वो हार मान रहा था। और मेरे हाथ में जो मशीन लगी हुई थी वो, मतलब बीपी की इतनी ज़्यादा मेरे हाथ को फुला रही थी, कम कर रही थी, कि मेरा हाथ ना सुन्न हो गया था। मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा था कि फूल गया और सुन्न पड़ गया। तो मैंने तुरंत अरुण को उठाया कि इस नर्स को बोलो इस मशीन को निकाल के फेंके, क्योंकि मैं इरिटेट हो चुकी हूँ और इसने मेरा हाथ बिल्कुल फुला दिया है। तो अब अरुण तुरंत उनके पास गए, वो आई, उन्होंने मेरे वो मशीन वगैरह निकाली। तो कुछ 1-8% का मुझे रिलैक्स हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ को ना कोई मार रहा है, बार बार खोल रहा है, फुला रहा है, कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही थी। उस समय आपका माइंड काम नहीं करता। तो अरुण बोल भी रहे थे इसको नींद नहीं आ रही है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई है। तो उन्होंने यही बोला कि ऑपरेशन के बाद शरीर में बहुत बेचैनी रहती है, आपको नींद नहीं आती। करते करते सुबह के 6 से 7 बजाए हम लोगों ने। और मतलब बहुत भारी रात थी वो, इतनी कि मैं 1 सेकंड को नहीं सोई थी, 1 सेकंड को नहीं सोई थी। अगर हल्की सी आंख भी लगती थी तो वो बीपी का मशीन एकदम मॉनिटर करती थी, और अगर आपका ऐसे हाथ फूलता तो आप ऑब्वियसली आप नहीं सो पाते हो। ये हालत हो रही थी मेरी। देन फिर हमने क्या किया, जब वो 5-6 के करीब कुछ हुआ तो 7, साढ़े 7 बजे की बात है, मेरी कमर जवाब दे गई थी। मैंने फिर सुबह बोला कि मुझे करवट दिलवाओ। मैं सच बता रही हूँ, मैं अगर मैं हिल पाती ना, सच में मैं हिल पाती तो मैं करवट खुद से ले लेती। मैं हिल ही नहीं पा रही थी। मैं जरा सा अगर मैं ऐसे भी कर रही थी ना, तो कटा हुआ पेट बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, मुझे बहुत दर्द कर रहा था। बहुत हिम्मत करी मैंने कि मैं थोड़ा बहुत हिल विल लूँ, पर नहीं हुआ। फिर कम 7, साढ़े 7 बजे करीब 2 नर्स आई। उन्होंने पहले तो मेरे कपड़े चेंज करे, क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हो 2-3 टाइम तक तो नर्स खुद ही करती हैं, जबकि मैं तो खुद से करने लगी थी जल्दी, 1-2 बार ही मैंने करवाया था। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे कपड़े चेंज करे थे। कपड़े चेंज मतलब जो आपके सिंपल है, आपके जो पैड वगैरह होते हैं वो उनको चेंज करते हैं। तो वो सब चेंज करे थे उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो पीछे जो आपका बेड होता है वो ऊपर उठने वाला, थोड़ा सा बेड को ऊपर उठाया और मुझे बोला करवट लो आप। तो मुझे राइट साइड पे करवट दिलाई थी। तो राइट साइड पे जब उन्होंने करवट दिलाई तो उन्होंने मुझे बोला अब आप थोड़ा थोड़ा मूव करना शरीर को, आप कर पाओगे, और इससे आपके जो टाँके बहुत जल्दी हील होंगे। तो उस वक्त बस मुझे लग रहा था मुझे कोई करवट दिला दे। तो जिस वक्त उन्होंने मुझे करवट दिलाई ना, जब मैंने करवट ली तो मुझे ऐसा लगा बस कि मुझे किसी ने पत्थर पे लेटा रखा था और मैं सीधी हुई। काफ़ी देर तक तो वो दर्द मेरी कमर में बना ही रहा, जो दर्द मुझे रात भर से हो रहा था, तो वो दर्द बना रहा एक्चुअल में। और जब करवट ली उसके कुछ टाइम बाद मुझे हल्का 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 सा रिलैक्स होना शुरू हुआ। जहाँ मुझे हल्का सा रिलैक्स हुआ और मैं आँख बंद करके फट सो गई। 1 घंटे का मुझे कुछ होश नहीं है। 8 बजे करीब मैं उठी और मुझे चाय आई थी, थोड़ी सी चाय बिस्कुट, वो मैंने खाई। फिर नर्स आई। मतलब वहाँ 2-3 नर्स थी जिनको मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ, पहले से भी जानती थी, काफ़ी टाइम मैंने ट्रीटमेंट लिया था वहाँ पे, क्योंकि अरू 6 साल में हुई है। तो 6 साल में हुई है, मतलब मेरी शादी को 6 साल, अरू तो 9 महीने में हो गई थी। तो उसके बाद वो आई, उन्होंने मेरे कपड़े चेंज करवाए, मेरा हाथ मुंह धुलवाया। तो एक मुझे बोल भी रही थी कि ऐसे ऐसे कर लो, तो उसने मतलब मुझे खुद भी अच्छा लगा। उन्होंने खुद बोला ये बहुत एक्टिव है, ये बहुत मोटिवेट रहती है, ये खुद कर लेगी। तो मैं खुद बाथरूम में सरक सरक के गई, पेट मेरा भी दर्द कर रहा था हिलने में, सरक सरक के गई, मैंने हाथ मुँह धोया, उन्होंने मुझे चलवाया, मैं चली। फिर उन्होंने अरू के लिए फीड भी मंगवाया था उस दिन, तो फीड मेरा तुरंत अच्छे से आ रहा था, तो इतनी बॉटल थी उसमें भर गया, तो उन्होंने वो फीड दिया, थोड़ा बहुत मुझे चलवाया, रिलैक्स करवाया, मैंने मैक्सी वगैरह चेंज करी।
फिर मुझे लेटा दिया गया। तो वो उन्होंने बोला इतना आज के लिए बहुत है। फिर धीरे धीरे मुझे आराम सा लगा। पर एक तरफ तो अरू की बहुत याद आ रही थी हमें। फिर ऐसे बजे जब 3-4 बजे करीब, तो उन्होंने क्या था, वो आपकी जो बाथरूम वाली जो नली लगी होती है वो निकाल दी। वो भी मेरे लिए बहुत टफ़ था। टफ़ इसलिए था क्योंकि जब तक आपको खुद से टॉयलेट पास करना होता है, तो जब उन्होंने वो नली निकाली तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता है अजीब सा किससे हो रहा था कि मुझे जाना पड़ेगा खुद, बेड से उतरना पड़ेगा खुद। और वो बहुत टफ़ होता है जब आपका सी सेक्शन हुआ होता है, बेड से उतरने में बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। तो ऐसे ही मेरे को फीलिंग आ रही थी। तो फिर भी लेकिन नली निकलने की थोड़ी देर बाद ही मैंने बाथरूम पास कर लिया था। फिर काफ़ी सारे लोग मिलने आए थे क्योंकि अरू को अरुण ले आए थे 5 बजे करीब। तो सब आ रहे थे, मुझे बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ रहा था। फिर शाम को मैं खुद चली थोड़ा सा। रात में मुझे फिर वही दिक्कत हुई कि इंजेक्शन 3 दिन लगातार बोतलें मैंने कितनी चढ़ गई थी और मैं हिल नहीं पा रही थी ज़्यादा। जब मैं उतरती थी तो मुझे दिक्कत होती थी। तो वहाँ 2 बेड लगे हुए थे। एक्चुअली वो सेमी प्राइवेट रूम था, बट मुझे प्राइवेट चाहिए था तो मुझे वो पूरा मिल गया था। उसमें एक सोफ़ा भी पड़ा हुआ था। तो उस सोफ़े पे मैंने उनको बोला मैं यहाँ लेटती हूँ, क्योंकि वो सोफ़ा बहुत नीचा था जिससे मुझे बहुत कंफर्टेबल हो रहा था। और मुझे रात में कुछ गोलियाँ भी दी गई थी जिससे मेरा पेट साफ़ हो, पेट ठीक रहे। तो इसलिए मैं और उस पर लेट गई थी। मैंने कहा नहीं आप इस पर लेटो। और अभी भी मेरा बीपी वगैरह मैनुअल चेक हो रहा था पर वो कम नहीं हो रहा था। फिर वो एक दिन बीता और अरू ने रात में मेरे को परेशान नहीं किया। एक बार उसने 2 बजे रात में, मतलब वो मेरा फीड मैं उसे अपना नहीं दे रही थी। मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी भी आप लोगों से शेयर करूँगी जो बहुत औसम है और जिन जिन लड़कियों को दिक्कत होती है, क्योंकि अरू जो है पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड पर ही है। तो वो भी मैं शेयर करूँगी कैसे रहा था। तो फिर सुबह तक अरू तो सोती रही थी, छोटा बच्चा है तो अरू तो अब भी काफ़ी सोती है वैसे, बस रात में थोड़ा बहुत परेशान करती है। बट सोती है, परेशान इन द सेंस रोती नहीं है मेरी बेटी, बिल्कुल भी नहीं रोती है। मतलब सिर्फ जगती है, खेलती है रात में। और वो भी अब कुछ दिनों से, वरना उसका रात का रूटीन भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से सुबह हो गई थी। सुबह मेरा 12-1 बजे करीब डिस्चार्ज था। तो एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि आज हम आपको चलाएंगे। तो मैंने उनको बोला आप मुझे क्या चलाओगे, मैं कल 2 बार चल ली हूँ। फिर मैंने चेंज वेंज किया और मेरा डिस्चार्ज वाला टाइम था। तो जब डॉक्टर आई तो डॉक्टर मुझे ऐसे देख रही थी, वो कह रही थी कि बिल्कुल कोई नहीं कह सकता तुम पेशेंट हो जिसका सी सेक्शन हुआ है कि तुम इतना नॉर्मल चल रही हो। 3rd डे तक मैं इतनी नॉर्मल हो गई थी, मेरे कहीं पेन नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरा, कुछ भी। और 3rd डे का मतलब ये मत सोचिए कि पूरे पूरे 2 दिन। मेरा सैटरडे के 4:44 पर सी सेक्शन कंप्लीट हुआ। उस दिन रात में मुझे दिक्कत रही। संडे को मैं हॉस्पिटल में रही 1.5 दिन, वो 1.5 दिन भी नहीं कहूँगी मैं, मतलब आप 1.25 दिन ही समझो। और उससे मंडे को 12-12:30 तक मेरा डिस्चार्ज हो गया था। मैं इतनी नॉर्मल हो गई थी, इतनी नॉर्मल हो गई थी, मैं खुद चल रही थी, आराम से लेटी बैठी, मुझे स्टिचेस में कोई पेन वेन कुछ नहीं हो रहा था। बस थोड़ा सा टेप जो लगी रहती है वो थोड़ी खिंचती है, बस इतना था। और मैं इतनी नॉर्मल हो गई थी, इतनी नॉर्मल कि इतनी अच्छे से मैंने रिकवर कर लिया था। डॉली ने मुझे बोला था इन मैम का सी सेक्शन बहुत अच्छे से होता है, पता ही नहीं चलता सी सेक्शन हुआ है। तो एक रात तो देखो दिक्कत होगी जब इतना बड़ा कुछ होता है आपके साथ। बट सेकेंड डे में इतनी नॉर्मल हो गई थी, इतनी नॉर्मल हो गई थी कि अपनी डिलीवरी के 4थे दिन मैं सीढ़ियाँ चढ़ के अपने रूम में आ गई थी। और मैं उतरना चढ़ना करती थी आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे खुद भी फील नहीं होता था कि मेरे टाँके लगे हुए हैं। और 8 दिन में तो मैंने अपनी रसोई भी संभाल ली थी। 8-9 दिन में तो मैं रसोई में काम करने लग गई थी। और झाड़ू पोछा नहीं करा, वो तो मैं अभी नहीं करती हूँ, मेरी मेड लगी हुई है। बट हाँ, खाना पीना ये सब रसोई मैंने 8 दिन के अंदर संभाल ली थी। मतलब मैं 8 दिन की जच्चा मैं रसोई में काम कर रही थी, क्योंकि मैं खुद पड़े पड़े इतनी बोर हो गई थी। क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड को मेरे तरीके से ही खाना पीना अच्छा लगता है। मैं उनको, मतलब मुझे पता है वो खुद से कुछ नहीं खाते पीते, मतलब मुझे हर चीज़ उन्हें ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। चाहे मैं फ्रूट खिलाऊँ उन्हें, चाहे मैं कोई मिठाई खिलाऊँ, ये सब मैं करती हूँ। तो इसलिए मुझे अपने से ज़्यादा उनका वो लग रहा था कि ये कह कह कर ये खाते हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी, मतलब इतनी जल्दी मैं रिकवर हो जाऊंगी। और कोई भी मुझे आता था तो कहता था ज़्यादा मत बैठो, तुम्हें फ्यूचर में दिक्कत होगी। बट मैं उनको ये कहती थी मुझे डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने बोला अपने सारे काम कर सकती हो, कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं, जो मन करे वो खा सकती हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जिसके साथ मैं इतने टाइम रही हूँ और जिसने मेरा इतने ट्रीटमेंट करा है, मुझे उसकी ज़्यादा सुननी है। मैं इधर उधर की देखो औरतों की ज़्यादा नहीं सुनती थी। और अभी मेरे ऑपरेशन को 3.5 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते हैं कमर में दर्द, तो कमर में दर्द एक्चुअली जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत रहता है। और जब मैंने ट्रीटमेंट लिया था तो एक्चुअली मेरे इतने इंजेक्शन्स लगे हैं ना मेरे पेट में, हाथ में, थाइज़ में, बैक में, कि कमर में दर्द तो ऑब्वियसली मुझे हो ही जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। ऑलमोस्ट जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तो लगभग 300 इंजेक्शन मेरी बॉडी में लगे थे उन 2-3 महीनों के अंदर ही, जिसमें से 100-150 इंजेक्शन तो मेरे पेट में लगे हुए हैं जो मैंने खुद लगाए हैं। तो मेरा ट्रीटमेंट भी बहुत कैड़ा था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कैड़ा था, और वो बहुत मुश्किलों से आई है मेरे पास। जितना टाइम उसने लिया है, मैंने ट्रीटमेंट बहुत कैड़ा लिया, फिर मेरा सी सेक्शन हुआ। बट उसके आने के बाद रिकवरी भगवान ने मेरी ऐसे कर दी कि मतलब बाकी सब चीज़ों को छोड़कर उन्होंने बोला कि लो अब तुम्हें इस चीज़ में रिलैक्स कर देते हैं। तो मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। चौथे 5वें दिन तो मैं जब ऑपरेशन के बाद गई थी पट्टी वगैरह चेंज करानी, तो मुझे खुद भी नहीं लग रहा था कि अभी 4 दिन पहले मैंने यहाँ सी सेक्शन कराया था। मतलब मैं इतनी जल्दी मेरी रिकवरी हुई, इतनी जल्दी के 2.5 दिन बाद मैं बिल्कुल ओके हो गई थी, बिल्कुल ओके। मुझे नहीं पता वो लेडीज़ जो 1-1 महीने तक दर्द बताती हैं कि स्टिचेज़ में पेन हो रहा है, या होता भी होगा, सच में होता होगा, या तो मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। और बहुत ज़्यादा, मैं सच कहूँ, मैंने बहुत ज़्यादा परहेज नहीं किया है। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ खाने के लिए बोला था, बस वो कुछ चीज़ें जो पेट ख़राब कर दी, जैसे राजमा वगैरह ये सब, उन्हें छोड़ के मैंने सब कुछ खाया है, सब कुछ। सी सेक्शन के बाद घी मना करते हैं, मैंने घी भी दबा के खाया है। मतलब ऐसे मैं कभी घी नहीं खाती, पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत घी खिलाया, जब मैं घर गई तो बहुत घी खिलाया, मैंने वो भी खाया, कुछ नहीं हुआ। मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी है, उसका पेट कभी नहीं ख़राब हुआ कि भैया मैं अगर मिर्च मसाले खा लूँ। तो वैसे मैं इतने नहीं खाए, मैंने 1-1.25 महीने तो रखा थोड़ा हल्का। तो बट जो एज अ प्रॉब्लम मैंने सुनी है ना कि ऐसे मत करो, वो ऐसा मैंने कुछ नहीं करा। मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई, मेरी बेटी बहुत अच्छे से है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, सब अच्छा है। तो इसलिए मुझे मेरा सी सेक्शन जो पार्ट 2 है वो शेयर करने का बहुत मन था कि मैं लोगों को बताऊं कि हमेशा इतना हवा मत बना के रखो। हाँ, पर ये है कि पेनफुल सी सेक्शन भी है, सिर्फ नॉर्मल ही नहीं है। बट हाँ, आपकी जो रिकवरी अगर अच्छे से हो जाए, जैसे मेरी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई, तो मतलब मेरे लिए ये बहुत औसम बात थी। मैंने बहुत जल्दी रिकवर किया, बहुत जल्दी। आप समझ सकते हो कि 8 दिन की मैं काम कर रही हूँ तो मैं कितने अच्छे से रिकवर हो गई थी। 6 वाले दिन मैंने अपनी बेटी की वीडियो शेयर करी, आप देख सकते हो मैं कितनी नॉर्मल थी, कितनी नॉर्मल थी। उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था। तो ये है मेरे सी सेक्शन की फुल स्टोरी कि मैं कैसी थी, कैसी हूँ, कैसे कैसे हुआ। हाँ, और अगर यहाँ कोई आसपास है, जैसे मैं कौंडली में रहती हूँ, अगर यहाँ कोई आसपास है जिसकी डिलीवरी होने वाली है और वो अगर अपना ऑपरेशन करवाना चाहिए, सी सेक्शन जिनका प्लान है, तो जिन डॉक्टर से मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया है वो है डॉक्टर प्रिया लक्ष्मी। वो मैक्स हॉस्पिटल में भी बैठती हैं वैसे, और यहाँ पे साई हॉस्पिटल में बैठती हैं। तो मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया, बेस्ट तरीके से उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। तो अगर किसी को कराना हो ना, उनके पास ज़रूर जाइएगा। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, भगवान ने अगर चाहा मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला तो मैं 110% में उन्हीं के पास जाने वाली हूँ। तो वो बहुत बेस्ट डॉक्टर है, कभी उनको गुस्सा नहीं आता। मैंने डॉक्टर देखे एक टाइम तो झिर्रा जाते हैं। अब तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट लिया, मैंने उनसे पहले भी ट्रीटमेंट लिया था जब मैंने 1-2 बार कंसीव भी किया था, बट तब शायद भगवान की मर्जी नहीं थी। तब से अब तक मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी पेशेंट पे झिर्राते हुए नहीं देखा। वो इतनी काम रहती हैं, इतनी काम रहती हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। मैं उनकी पिक्चर लगाऊंगी यहाँ पे, बहुत पसंद है। तो ये है मेरी स्टोरी, आई विश आपको अच्छी लगी होगी। और मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की स्टोरी भी शेयर करूँगी, और अगर आप लोगों को जाननी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो और जल्दी शेयर कर दूँगी। वो भी बहुत अच्छे से है कि मैंने ऐसा क्या खाया कि मुझे अच्छे से ब्रेस्ट फीड में अपनी बेबी को करा पा रही हूँ, और वो फुली ब्रेस्ट फीड पर है। वरना आजकल बहुत कम बच्चे ऐसे हैं। ऊपर का मैं उसको थोड़ा बहुत देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे स्कूल खुलने वाले हैं, बट वो अब नहीं लेती ऊपर का, तो वो भी मुझे ट्राई करना है अब। तो आई विश आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस तो सबके साथ शेयर कीजिएगा कि किसी भी चीज़ को इतना हवा मत बनाओ, चीज़ें रिकवर भी होती हैं, बहुत जल्दी हो जाती है। मेरे साथ तो हो गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।